नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने भी आज गौरव यात्रा निकाली। शहर के मुख्य मार्ग से यह गौरव यात्रा निकाली गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री भी इसमें शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के द्वारा गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश के सभी जनपदों में 9 से 15 अगस्त के बीच गौरव यात्रा निकाली जा रही है। पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने आज कहा कि हमें फक्र है कि हम उस कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं जिसका आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जब इस देश के सामने उस आज़ादी के मूल भाव को, सर्व धर्म सम्मान के भाव को, सबको साथ ले चलने के भाव पर खतरा दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस और का कर्तव्य और महत्वपूर्ण बन जाता है कि वह आगे बढ़कर लोगों को जागरूक करे। कमेटी के द्वारा गौरव यात्रा का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया है, जिसमें देश के हर जनपद में 9 से 15 तारीख के बीच में इन यात्राओं का आयोजन है और उसमें हर विधानसभा क्षेत्र को हमें लेना है, मतलब वहाँ पर इस कार्यक्रम को करना है। और हमें फक्र है कि हम उस कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं जिस कांग्रेस पार्टी का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज जब इस देश के सामने उस आज़ादी के मूल भाव को, सर्वधर्म समभाव के भाव को, सबको साथ लेकर चलने के भाव पर खतरा दिख रहा है, तो इसलिए कांग्रेस का ये और महत्वपूर्ण कर्तव्य हो जाता है कि वो आगे बढ़ के लोगों को जागरूक करे। और इस यात्रा के माध्यम से जहां एक तरफ हम देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों को नमन करेंगे, याद करेंगे, श्रद्धांजलि उन अपने महान सेनानियों को देंगे, वहीं दूसरी तरफ लोगों को जागरूक भी करेंगे कि इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखा जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के निर्देशानुसार आज नवीन मंडी अयोध्या स्थित 63 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों तथा उनके परिवार व बच्चों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने हाथों में तिरंगा लेकर हर्षोल्लास के साथ रैली निकाली। इस रैली में 63 बटालियन सीआरपीएफ के कुल 500 से अधिक जवान और उनके परिजन शामिल हुए। देशभक्ति तथा देश प्रेम से ओतप्रोत जवानों और उनके परिजनों ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित किया। ज्ञात हो कि 63 बटालियन सीआरपीएफ को हर घर तिरंगा अभियान के तहत कम से कम 25,000 घरों पर तिरंगा लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी अभियान के तहत आज सीआरपीएफ द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली आकर्षक रही। भारत की आज़ादी के लिए शहादत पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी इस अवसर पर याद किया गया और आह्वान किया गया कि सब मिलकर के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। इस अवसर पर छोटेलाल कमांडेंट 63 बटालियन सीआरपीएफ के अलावा सरकार राजा रमन द्वितीय कमान अधिकारी, अशोक कुमार सील उप कमांडर, अजय कुमार उप कमांडर के अलावा पंकज राय, आर्यन चौहान आदि मौजूद रहे। 25 परिवारों में ले जाकर के बांटें और उनसे तिरंगा फहराने के लिए बोलें। तो इसके तहत हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सबसे पहले मैं अपने जो जवान हैं, उनके परिवार हैं, उनके तरफ से एक तिरंगा रैली निकाल रहा हूं जो अयोध्या में निकाली जाएगी और इसमें बढ़ चढ़ करके हमारे परिवार और जवान, उनके बच्चे भाग ले रहे हैं। इससे हम आम जनता को, आम लोगों को, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो यहाँ के और विभाग के लोग हैं और सरकारी विभाग के लोग हैं, एनजीओ हैं, बैंक हैं, उनको मैं आह्वान करता हूँ कि भारत सरकार के इस अभियान को सफल बनाएं, हर घर तिरंगा लहराने के लिए सबको प्रेरित करें। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया था कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्यकर्ता क्रांति दिवस अभियान की शुरुआत करें, घर घर जाकर तिरंगा फहराया जाए। इसी कड़ी में आज
क्रांति दिवस के मौके पर सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने शहर के रोहिणी कॉलोनी से घर घर झंडा लगाने के अभियान की शुरुआत की। अभियान को लेकर पवन पांडे ने भाजपा की देशभक्ति को ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। पवन पांडे ने कहा कि आज क्रांति दिवस यानी 9 अगस्त से अभियान शुरू होकर 15 अगस्त तक घर घर झंडा फहराया जाएगा। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया उन्हें याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असली देशभक्त बनने का भाजपा ड्रामा करती है। हम वही लोग हैं। हमारे पूर्वजों और वंशजों ने डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अशफाक उल्लाह खां से लेकर महात्मा गांधी, सरदार पटेल तक की एक बड़ी परंपरा रही है। आज़ादी के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वालों की कतार है। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम तिरंगा लगा रहे हैं। हम दिखावे का तिरंगा नहीं लगा रहे हैं। तिरंगा हमारे दिल में है। तिरंगा हमारे देश का सम्मान है। तिरंगा हमारा गौरव है। मुस्लिम समुदाय के गम के त्योहार मुहर्रम के मौके पर अयोध्या में परंपरागत रूप से मोहम्मद साहब के नवासी हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 रिश्तेदारों की शहादत की याद में बेहद गमजदा माहौल में मुहर्रम का पर्व मनाया गया। इसी कड़ी में आज अयोध्या में ताजिया दफन हुई। शहर के बड़ी बुआ करबला स्थल पर कड़ी सुरक्षा के बीच ताजिया दफन किया गया। इस दौरान ताजिया जुलूसों में शान से तिरंगा लहराया गया और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा लहराया गया। तो वहीं दूसरी ओर ताजिए में भी भगवा रंग दिखा। ताजियादार मोहम्मद अख्तर ने कहा कि यूपी में सीएम योगी का राज है। मुसलमानों के लिए काम उन्होंने किया है, इसलिए ताजिए में भगवा लगाया गया है। अयोध्या के एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में ताजिया के जुलूस निकल रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। बता दें कि आज मुहर्रम के अवसर पर बेहद गमजदा माहौल में ताजिए करबला में दफनाए जा रहे हैं। और मंत्री ताजियादार कमेटी के और प्रशासन के सहयोग से हम ये जो हैं मुख्यमंत्री योगी जी के उसमें उनके सहयोग में और उन्होंने अब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को प्रोत्साहन दिया है, जिससे ये प्रशासन द्वारा ताजिए को उठाया गया है। बंदे अली की छावनी से उठती है नियावा और आपके चौक रिकाबगंज चौक होती हुई बड़ी बुआ के लिए जो है प्रस्थान है कि हमारे जो है यूपी में उनका ही चल रहा है। इस वजह से मैं उन्हीं की कलर की ताजिया को लेके आया हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। आज मुहर्रम में 10वीं तिथि है मुहर्रम और सभी थाना क्षेत्र में जुलूस निकल रहे हैं। जुलूस में पुलिस प्रबंध किया गया है। बॉक्स के रूप में जुलूस के आगे पीछे बाएं दाहिने ड्यूटियां लगाई गई हैं। एडवांस पार्टी है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रबंध है और रूफटॉप ड्यूटी संवेदनशील पॉइंट्स पर चौराहों पर पुलिस प्रबंध किया गया और जो आयोजकगण हैं उनसे वार्ता की गई है। जुलूस के जो आयोजक हैं वो भी अपने वॉलंटियर्स कमेटी लगाए हुए हैं। पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था सादे में भी और पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास आगामी कृष्ण जन्माष्टमी से कार सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसकी घोषणा न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष देव मुरारी बापू ने की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में आयोजित राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ने फैसला लिया है। संतों ने कहा है कि राम मंदिर मुक्ति के समय नारा दिया गया था, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे। देव मुरारी बापू ने बताया कि संकल्प लिया गया है कि सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू भाई जन्माष्टमी के मौके पर अधिक से अधिक संख्या में मथुरा पहुंचे। 20 जनवरी से जन्माष्टमी से कार सेवा शुरू की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह को हम लोग ध्वस्त करेंगे। कृष्ण जन्मोत्सव से पहले कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की अनुमति कर दे, नहीं तो आंदोलन करेंगे। राम मंदिर के लिए बलिदान किया है, काशी और मथुरा के लिए भी हम तैयार हैं।
जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे और एक विदेशी आक्रांता के द्वारा कलंक रूप में खड़े शाही ईदगाह को ध्वस्त करेंगे। 23 प्रदेश के महामंडलेश्वर और 25 संगठनों से समर्थन उन्हें प्राप्त है। अयोध्या पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया। बता दें कि जनपद में लोगों की भीड़ के दृष्टिगत एसएसपी के निर्देशन में शांति और कानून व्यवस्था और आमजन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से अयोध्या पुलिस पूरी तरह से ड्यूटी पर तैनात है। हनुमानगढ़ी मंदिर पर एक बुजुर्ग महिला आज चक्कर काटकर गिर गई, जिस पर ड्यूटी पर तैनात सीओ अयोध्या राजेश तिवारी द्वारा तत्काल बुजुर्ग महिला को किनारे बिठाकर ओआरएस का घोल दिया गया और मौजूदा चिकित्सीय टीम द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग महिला को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बता दें कि सीओ अयोध्या के द्वारा इस तरह से लोगों की मदद करने की तस्वीरें अक्सर आती रहती हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीकापुर तहसील क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर गमगीन माहौल में मुहर्रम के अवसर पर ताजिया का जुलूस निकालकर सुपुर्द के खाक किया गया ताजिया को। बीकापुर में जहां एक और काजीसराय, बीकापुर कस्बा, नंदरौली, मलेथू कनक, शाहगंज, सोनखरी, कोछा बाजार, चौरे बाजार, बनकट, कुड़ा, उमरपुर समेत दर्जनों स्थानों पर ताजियों को सुपुर्द के खाक किया गया।